हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1963। फ्रेंड, लिमिटेशन एक्ट का नाम ही बताता है कि लिमिटेशन लिमिटेशन किस चीज़ के लिए? टू फाइल अ सूट, लीगल रेमेडी के लिए लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है लिमिटेशन एक्ट। आखिर क्यों बनाया गया इसे? हर कोर्ट ये चाहती है कि जो डिसीजंस हैं वो जल्दी से जल्दी आएँ। और कोर्ट के डिसीजन जल्दी कब आएंगे? जब वो केस जल्दी से जल्दी फाइल होंगे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने कुछ लिमिटेशन प्रोवाइड किए हैं। इन लिमिटेशंस के बाद यदि आप कोर्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें लीगल रेमेडी दे दीजिए, तो कोर्ट उस चीज़ के लिए मना कर देता है। इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। ठहरी, मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत सारे एग्जांपल्स जिसके थ्रू हम लिमिटेशंस एक्ट को बहुत ईजिली समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सपोज़ ये है मिस्टर ए, इन्होंने पैसे दिए लोन पे से 5 लाख रुपीज़ टू मिस्टर बी। अब ए के लिए मिस्टर बी क्या है? एक डेटर सन। इन्होंने इसको जो पैसे दिए थे तो इससे कह दिया था मैं तुझे 5 लाख रुपए दे रहा हूँ और ये 2 साल के लिए दे रहा हूँ। 2 साल बाद आप मुझे ये पैसा रिटर्न कर देंगे। जिस दिन ये पैसे दिए गए थे उस दिन डेट थी से 1 जनवरी 2025। और जब इन्हें ये पैसे वापस करने थे तो डेट जो ड्यू डेट बैठती वो बैठती 1 जनवरी 2027। अब मिस्टर ए तो बहुत पैसे वाले थे, उन्हें याद ही नहीं रहा 2027 में कि मेरे 5 लाख रुपए मिस्टर बी के पास हैं, मुझे उनसे डिमांड करने हैं और पैसे वापस लेने हैं। अब ऐसे केस में मिस्टर बी के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो मिस्टर ए वॉलंटरी अपने आप ही रीपेमेंट कर दें लोन का, और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो वेट करें मिस्टर ए के लेटर का या उनके डिमांड करने का। मिस्टर ए जब पैसा मांगेंगे तो हम उन्हें दे देंगे। मगर मिस्टर ए को याद नहीं आता। मिस्टर ए को याद कब आता है? 2031 में, जब मिस्टर ए की माली हालत थोड़ी सी ख़राब होती है तो मिस्टर ए सोचते हैं कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ है, क्यों ना उसे रिकवर कर लिया जाए। तो मिस्टर ए 2031 में मिस्टर बी से कहते हैं कि सर, मैंने आपको जो 5 लाख रुपए दिए थे, कृपया करके वो पैसे मेरे वापस कर दीजिए। अब इस केस में मिस्टर बी के पास अगेन दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मिस्टर ए कह दें कि ठीक है सर, आइए और ले जाइए। सिंपली हम कह सकते हैं रीपे कर दें अपना लोन। और दूसरा ऑप्शन है कि मिस्टर ए डिनाइल कर दें कि नहीं जी, मैं आपका पैसा नहीं दे सकता। मैं ये मान के चल रहा हूँ इस एग्जाम्पल के अंदर कि मिस्टर ई ने डिनाइल कर दिया कि मैं आपका पैसा नहीं देने वाला। अब मिस्टर ए के फ्रेंड थे जो कि एडवोकेट थे। मिस्टर ए अपने फ्रेंड के पास गए जो कि एडवोकेट थे, उनसे कहा कि मेरा पैसा जो कि मैंने 1 जनवरी 2025 को मिस्टर बी को दिया था, 5 लाख रुपए 2 साल के लिए, वो पैसा मेरा वापस करवा दीजिए। तो एडवोकेट महाराज ने कहा कि बताइए कि इस पैसे की ड्यू डेट क्या थी, कितने टाइम के लिए दिया था। तो मिस्टर ए ने बताया कि देखिए जी, ड्यू डेट जो थी वो थी 1 जनवरी 2027 और बस आप मेरा पैसा वापस करा दीजिए। तो एडवोकेट जी ने कहा सॉरी, आई कांट हेल्प। कोर्ट ये कहता है कि आपको ये जो केस फाइल करना चाहिए था, ये मैक्सिमम 3 साल के अंदर करना चाहिए था फ्रॉम ड्यू डेट। अब ड्यू डेट से 3 साल कब होते हैं? पहला साल होता है 1 जनवरी 2028 को,
दूसरा 1 जनवरी 2029 को, और तीसरा 2030 1 जनवरी 2030 को। और मिस्टर ए को कब याद आया? 2031 में। तो मिस्टर ए अब लीगली सूट फाइल नहीं कर सकते, ऐसा एडवोकेट ने उन्हें समझाया। मगर मिस्टर ए तो ठहरे मिस्टर ए, वो वकील से लड़ पड़े। वो कहने लग गए कि मेरा पैसा है, मैं ही ले नहीं सकता कोर्ट से, तुझे कुछ नहीं आता। वो गए एक और एडवोकेट के पास, सारा मामला उन्हें बताया, समझाया, और उसने भी सेम उन्हें रिप्लाई दिया कि नहीं, ये पैसा आपको नहीं मिल सकता, आपके पास कोई भी लीगल रेमेडी नहीं है। साथ ही में उसने ये भी एक्सप्लेन किया कि आपके पास लीगल रेमेडी तो नहीं है, मगर आपके पास अधिकार है कि आप ए से बी से पैसा ले सकते हैं। तो उसने कहा कि ये कैसा अधिकार है? उसने फिर समझाया, लिमिटेशन एक्ट जो बार करता है वो सिर्फ बार करता है आपके लीगल रेमेडीज़ को, आपके राइट को बार नहीं करता। आपके पास पूरा अधिकार है कि आप मिस्टर बी से 5 लाख रुपए ले सकते हैं, बट इस अधिकार को चैलेंज करने के लिए आप सूट फाइल नहीं कर सकते। यही है लिमिटेशन एक्ट। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हमने ये तो समझ लिया कि अगर हमने उधार पैसा दिया हुआ है तो वो ड्यू डेट से 3 साल तक ही हम ले सकते हैं। मगर क्या हो अगर 2031 की जगह ये 1 जनवरी 2030 को ही मिस्टर ए को याद आ गया होता? चलिए इसको यहीं से देखते हैं। अगर मिस्टर ए ने 1 जनवरी 2030 को ही अपने एडवोकेट को बोल दिया होता कि मिस्टर बी से मेरा पैसा रिकवर करने के लिए एक सूट डालो, तो एडवोकेट क्या कहता? एडवोकेट कहता ठीक है, डल जाएगा, और वो सूट मिस्टर ए का पैसा वापस करवा देता। मगर हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया उसमें राइट ख़त्म हो गया था, क्योंकि ये लिमिट एंड हो गई थी। अब एग्जांपल में हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। यदि 1 जनवरी 2030 को कोर्ट क्लोज होती तो क्या होता? मिस्टर ए को सही टाइम पे याद आ गया, वो सही टाइम पे एडवोकेट के पास चले गए। एडवोकेट ने कहा ठीक है, टाइम है, आप सूट फाइल कर सकते हैं, मगर उस दिन तो संडे निकला। अब केस कैसे फाइल होगा? तो लिमिटेशन एक्ट ऐसे केसेस में प्रोवाइड करता है कि जब भी कोर्ट रीओपन होगी उस दिन आप केस फाइल कर सकते हैं। से मंडे को आप केस फाइल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा और ऐसा वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।